इस पल का, इस दिन का इंतजार होता है कि शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन 3 तिथियां, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, क्योंकि महासप्तमी को पट खुल जाते हैं और पट खुलने के साथ ही माता के जो दर्शन है वो श्रद्धालु करने लगते हैं। और आज राजधानी पटना के तमाम जगहों पर नवरात्रि की जो धूम है वो देखने को मिल रही है। और पटना के बंगाली अखाड़ा से संवाददाता गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौतम, शारदीय नवरात्रि का आज 9वां दिन है। मां सिद्धिदात्री देवी की पूजा आराधना की जाएगी। सबसे खास बात यह भी कि आज 9 कन्याओं के पूजन का विधान भी आज माना जाता है। जानना चाहेंगे बंगाली अखाड़ा से जो किस तरह की जो तस्वीरें हैं वो वहां पर देखने को मिल रही है और कितना भक्तिमय माहौल जो है वहां पर बना हुआ है। जरूर चाहेंगे वहां की जो तस्वीरें हैं जरूर दिखाएं। देखिए, बंगाली अखाड़ा की जो पूजा होती है, मैं आपको बता रहा था, मैंने अभी आपको लंगाटोली का बंगाली अखाड़ा, देखिए ये गर्दनी बाग का बंगाली अखाड़ा है। यहाँ पे जो पूजा होती है, देखिए महिलाएं जो हैं यहाँ पर पूजा करने के लिए जो पहुंची, गोद भराई की जो आज रस्म है उसे वो पूरा किया जाता है। और तमाम जो महिलाओं की तरफ से जो यहाँ पे पहुँच रही हैं, पूजा का ये आखिरी दिन है और 9 दिनों का जो अनुष्ठान होता है, इस अनुष्ठान को जो है आज ये पूजा के साथ संपन्न माना जाएगा। कल जो होगी माता की विदाई होगी और उसमें जो बंगाली समाज की तरफ से जो एक पूजा होती है उसमें जो कहा जाता है कि माता के विदाई के समय बंगाली महिलाएं जो होती है सिंदूर खेला खेलती हैं। तो आज जो कहा जाता है कि जो महिलाओं की तरफ से जो माता की गोद भराई की गई है वो आप देख सकते हैं। साड़ियों को चढ़ाया गया है, प्रसाद, फूल, ये तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ चढ़ाए और बहुत सारे लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। अपने स्तर से जो चढ़ावा है वो चढ़ाया जा रहा है। कुछ महिलाओं से मैं कुछ बात कर लेता हूँ। ये बंगाली जो अखाड़ा की जो पूजा होती है उसको लेकर मैं जान लेता हूँ कितनी खास होती है बंगाली समाज की जो पूजा होती है। आज जो है ये पूजा में व्यस्त है और मैं इनसे जान लेता हूँ। आज आप लोग की पूजा लगभग संपन्न हो जाएगी और आज माता की गोद भराई है, क्या कुछ गोद भराई नहीं होता है, आज नवमी का पूजा होता है। हम लोगों में आज तक रहते हैं, कल 10वीं में विसर्जन होगा सुबह। फिर सिंदूर लगाया जाता है, माँ को लगा के हम लोग सिंदूर खेलते हैं। यहाँ एक बेटी की तरफ विदाई की जाती है। हाँ, एक बेटी की तरफ। हमारे यहाँ माँ एक बेटी के जैसे ही आती है। हम लोग जैसे बेटी को पैम्पर करते हैं, इस टाइप से माँ को भी पैम्पर करते हैं। भावुक क्षण भी होता है और एक खुशी भी होती है। आज की पूजा, आज की जैसी पूजा हो जाएगा, आरती हो जाएंगे तो हमारा भी आंख में आंसू आ जाता है। और कल जब विसर्जन का समय होता है लगभग हम लोग सबको ही रो देते हैं। 9 दिनों के साथ माँ के साथ बिताया हुआ एक समय जो रहा। 9 दिन नहीं बिताते हैं हम। हमारे यहाँ षष्ठी के दिन से वहाँ उस जगह से बोधन होता है, उसके बाद से हम लोग ये 4 दिन में जितना विधि होता है विधि पूर्वक माँ का पूजा किया जाता है। अष्टमी में संधि पूजा होता है। बहुत अच्छा, माने बहुत ही अच्छी तरीके से 108 का सारा सामान दे करके 108 बेलपत्ता, 108 फूल, 108 कमल का फूल, ये सब दे करके माँ का पूजा होता है। और फिर आज नवमी का पूजा, फिर हम लोग का मन अभी खराब होने लगा। फिर कल 10वीं हो जाएगा बस। फिर भी हम लोग इस आशा से माँ को विदा करते हैं जो पिछले बार फिर आएंगे। फिर हम लोग फिर आना है। विसर्जन मतलब इसका अंत नहीं होता है। फिर से आगमन का एक ये होता है, एक आगमन का सूचना होता है एवरी विसर्जन में, इसीलिए हम लोग खुशी मनाते हैं विसर्जन। मतलब माता को फिर अगले साल आज तो मन खराब हो जाता है, कल विसर्जन के समय भी आंख भर जाता है, लेकिन फिर ये सोचते हैं कि फिर दूसरी बार हम लोग इस तरफ से आमंत्रण करते हैं जो विसर्जन कभी खत्म होने अंत नहीं होता है इसका, फिर से आने जो एक होती है आप लोग की विशेष वो मानी जाती है, उसको लेकर कितनी तैयारी होती है। अब तो दूसरे लोग भी जो होते बंगाली समाज की महिलाओं की तरफ से खेला, और अब बहुत ज्यादा इसका ट्रेंड जो है वो एक्चुअली हमारा जो नियम है वो है सिंदूर खेला का, कि हम लोग माँ को देवी नहीं, हम बेटी समझते हैं उस समय। तो बेटी को जब हम विदा करते हैं तो बेटी को सिंदूर जैसे पहनाते हैं, और बाकी जो हमारी सारी शादीशुदा हमारी जितनी भी है उनको हम अक्षय सिंदूर रहे उनका, साल साल वो सिंदूर पहनते रहे, माँ के साथ हम लोग भी सिंदूर पहने, यही हमारा थीम रहता है उस समय। इसलिए हम लोग पूरा लाल हो जाते हैं सिंदूर से हम लोग। और मेरा एक ड्रेस कोड भी होता है, जैसे अभी हम लाल सफेद का पहने हैं, और उस समय माँ को पहले सिंदूर पहनाएंगे, उसके बाद हम लोग आपस में सिंदूर का होली जैसे खेला जाता है। दिल तो दुखी होता है क्योंकि माँ चली जा रही हैं, लेकिन फिर माँ अगले साल आना, और इस तरह से हम फिर
आपके साथ हम लोग 4 दिन बिताएंगे, यही हमारा उद्देश्य रहता है। और खुशी खुशी बेटी को हम विदा करते हैं क्योंकि मेरी बेटी सुखी है, यही यही हम लोग का थीम रहता है। और विसर्जन का भी एक बात होता है, जैसे विसर्जन के समय जब माँ को विसर्जन दिया जाता है उसके पहले 7 बार घुमाया जाता है, ये हमारा नियम है। तो इस 7 बार जो घुमाने का नियम क्यों है कि हमारा 7 बंधन होता है। जैसे शादीशुदा एक औरत का हस्बैंड के साथ 7 बंधन होता है, उसको अगर 7 बंधन को कभी नहीं हम लोग तोड़ सकते। आप उसको डिवाइड कीजिए, हमेशा वो अखंड रहता है। तो माँ के साथ भी हमारा वही रिलेशन रहता है, अखंड है। 7 बार घुमा करके हम लोग इसको अखंड मानते हैं कि माँ अगले बार फिर आप आइएगा। किसी बेटी के साथ जिस परिवार का माँ का जैसे रिश्ता होता है, ठीक उसी टाइप से हम लोग माँ को मानते हैं। हम लोग माँ को डर से नहीं पूजा करते हैं, हम लोग माँ को प्यार से पूजा करते हैं। एवरी जो भी नैवेद्य होता है, फल ये सब चढ़ाया जाता है, फूल चढ़ाया जाता है। जैसे अपना बेटी को सजाते हैं, जैसे एक श्रृंगार करते हैं, साल भर वेट करते हैं इस 4 दिनों के लिए। हम लोग माने पूरा घर रेडी रखते हैं ताकि हम लोग इस 4 दिन मन लगा के पूजा कर पाए। घर में उतना भी ध्यान नहीं दे पाए, यहाँ ही रहेंगे, मंदिर में रहेंगे। एवरी थीम का, एवरी मंत्र का हम लोग सुनेंगे। हर साल सुनते हैं, फिर भी हम लोगों के लिए नया लगता है, बहुत अच्छा लगता है। विधान के साथ जो ये पूजा जो होगी, जिस तरह से जो तैयारी की गई थी, जिस तरह से जो कहा जाता है कि पूरा ये आयोजन हुआ था, उसमें जो खुशी और एक दुख भी जो है वो यहाँ पर दिखा कि माता की विदाई भी कल हो जाएगी और एक खुशी भी रहेगी कि माता उनके अगले साल उनके घर पर फिर से आएगी। बेटी की तरह विदाई होती है, तमाम चीज़ें जो होती है अपने स्तर में आस्था का एक जो है एक प्रतीक है कि किस तरह से एक पूरा ये 9 दिनों का जो ये पूरा पूजन हुआ, जो जिस तरह से माता को घर में बेटी के रूप में जो लाया गया और फिर उसे एक बेटी के रूप में विदाई दी गई। तो ये एक बंगाली समाज की जो एक पूजा है, उसमें कल जो है सिंदूर खेला जो एक कार्यक्रम होगा, वो एक अपने स्तर से एक अलग और विशेष होता है जो बंगाली समाज की तरफ से की जाती है। मगर जिस तरह से इसकी जो प्रचलन है, जो इसको लेकर लोगों में रुचि है, वो देखते रहे कि दूसरे समाज के लोग भी जो हैं इस पूजा में सम्मिलित होने के लिए, सिंदूर खेला में खेलने के लिए सम्मिलित होते हैं। और कल ये पूजा होगी और उसके बाद माता को जो है फिर विदाई की जाएगी और ये कामना की जाएगी फिर से वो उनके घर में आए, उनके परिवार और उनके बीच आए और आशीर्वाद जो उनका है उनके बीच में बना रहे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौतम तमाम जानकारी देने के लिए और बहुत ही खूबसूरत तस्वीर बंगाली अखाड़ा से दिखाने के लिए आपका।